Environ Life Science Limited, partnering for life. मेरा नाम डॉक्टर सुमित रावत है और मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में एसोसिएट प्रोफेसर और वायरोलॉजी का नोडल ऑफिसर हूँ। इसके अलावा समाधान लैब जो है उसके लिए मैं कंसल्टेंट भी हूँ। पिछले 14 वर्षों से वहाँ कार्य कर रहा हूँ। ये जो गैस और एसिडिटी की समस्या है, इसको जो हम आम भाषा में एसिडिटी, गैस और जलन बोलते हैं, इसको मेडिकल की अगर भाषा में देखा जाए तो इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है। और ये जो बीमारी है, ये आपका जो पेट में गैस बनती है जिसका और एसिडिटी बनती है जिसका काम होता है खाने को पचाना, खाने को मिक्स करना और खाने को पचाना। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर एक आपका वाल्व होता है जो स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर होता है। उसके ठीक से बंद ना होने की वजह से ये इसके वापस लौटने की समस्या होती है, तो जिसको अपन गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। और आइए हम देखते हैं कि इसके समस्या के कारण क्या है। तो ये जो समस्या है ये ज्यादातर जो होती है, ये हमने देखा कि वाल्व के काम ना करने की वजह से होती है। और अगर आप इसमें मसालेदार खाना खाते हैं या खाना बहुत देर से खाते हैं, रात में सोते के पहले अगर आप खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। और इसके लिए कोई उम्र नहीं होती। आमतौर पे पुरुषों में ज्यादा होती है और छोटे बच्चे जो कि 1 साल 6 महीने या 3 महीने के बच्चे में भी ये समस्या हो सकती है। ये जो समस्या है इसका खाने पीने की चीजों से संबंध जो है मेडिकली जोड़ के देखा गया है। और जैसे पेपरमेंट हो गया, कॉफी हो गया, इसके अलावा जो तेल का फैट से भरा हुआ अगर खाना होता है तो खास तौर से इन चीजों से इसकी समस्या को बढ़ावा मिलता है, इससे ये समस्या बढ़ सकती है। तो इस प्रकार के मरीजों को जो है इन चीजों को जो है अवॉइड करना चाहिए, खास तौर से तेल मसाले वाले भोजन एवं देर रात का खाना। जो नशे की समस्या है, खास तौर से सिगरेट जो लोग बार बार पीते हैं, इसी तरह जो लोग अल्कोहल या ये जो नशे की आदत है जैसे कि धूम्रपान और शराब, इसके सेवन को अगर अपन छोड़ देते हैं तो सेवन के छोड़ने से मरीज को जो है लाभ मिल सकता है और उसकी परेशानी कम हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 और जिंक, जिंक एक मिनरल होता है। तो अगर ये तीनों की अगर कमी है शरीर में तो इसकी कमी से भी जो मसल है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है और आगे का मसल जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता है। तो इनकी कमी की वजह से भी ये बीमारी बढ़ती है। और अगर आप में किसी भी विटामिन या जिंक की कमी है तो आप अगर उसकी दवाइयां लेंगे तो इससे इससे निजात पाई जा सकती है, इस समस्या को कम किया जा सकता है। अगर ये बीमारी बनी रहती है, मुख्य तौर से दो समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या ये है कि ये बार बार जो एसिड यहाँ पे आती है तो आपकी जो नली है ये नली मोटी हो जाती है, तो यहाँ भारीपन महसूस हो सकता है। इसके अलावा और लंबे समय तक अगर ये बीमारी बनी रहेगी तो ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। इसीलिए जिसको ये बीमारी है तो उसको बहुत जरूरी है कि वो इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा ले। इस बीमारी के पहचान के लिए किसी भी प्रकार के ब्लड टेस्ट की जो है सहायता हम नहीं ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं है, लेकिन जनरल ब्लड टेस्ट जैसे विटामिन बी 12, जिंक, ये सब हम करा सकते हैं। विटामिन डी की कमी भी अगर है उसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा दो टेस्ट होते हैं जिससे इसका पता लगाया जा सकता है। पहली चीज है एंडोस्कोपी के द्वारा। तो एंडोस्कोपी अगर बैरेट इसोफेगस है तो वो भी बता देगी। इसके अलावा अगर कैंसर है या अगर खाने में रुकावट हो रही है, बार बार कुछ परेशानी हो रही है, उल्टी आ रही है, तो इस तरह की चीजों के लिए हमको एंडोस्कोपी और ये बेरियम मील बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमको खाने में कई चीजों का, जैसे तेलीय पदार्थ है, ज्यादा फैटी मील है, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब हमको, शराब वगैरह जो है ये कम कंज्यूम करना चाहिए।
और कुछ अच्छी चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए, जैसे सलाद की मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए जिससे हमें विटामिन भरपूर मात्रा में मिले। इसके अलावा हम जो है प्रोबायोटिक्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि दही है, फर्मेंटेड फूड है, इससे हमको इसमें रिलीफ मिलती है। उसके अलावा हम अपना जो सलाद है और खाना है, उसमें एप्पल सिडार विनेगर करके एक चीज होती है, उसको भी अगर ऐड करना शुरू कर दें तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर स्टिमुलेट करता है, उससे भी निजात मिलती है। इसके अलावा जो फास्ट फूड है, हम फास्ट फूड को भी अगर अवॉइड करेंगे, होम मेड प्रॉपर फ्रेश मील, अगर जो ताजा बना हुआ खाना है उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको जो है और निजात मिल सकती है। इसके अलावा अगर किसी को उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग की अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको वॉमिटिंग के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग जैसी समस्या या नाक से अगर आपके खाना बाहर आ रहा है, तो इस तरह की समस्या के लिए आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ताकि प्रॉपर मेडिकेशन इसका स्टार्ट किया जा सके। अभी जो उपाय मैंने बताए हैं, अगर ये उपाय हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे तो काफी लंबे समय तक इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कोई चीज शुरू की है तो उसको आपको लगातार पालन करना है, क्योंकि ये उपाय जो है तब तक ही काम करेंगे जब तक कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन अच्छा रहेगा, तब तक ही काम करेंगे। उपाय बताए गए हैं, इसको लगातार पालन करते रहना है तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काफी काम आई होगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें जो है, ना सिर्फ जो अच्छा भोजन है ये आपके गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या गैस एसिडिटी में हेल्प करेगा, बल्कि इन जनरल आपको बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बचाएगा। वजन को कम रखें, अत्यधिक ना खाएं, एक बार में कम, जितना से पेट भरता हो उतना ही भोजन खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक शेड्यूल में रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आप इससे अपने स्वास्थ्य को सुधार पाएंगे, बेनिफिट करेंगे। तो इसके साथ ही आप सबको मेरे से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।